ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत गुप्त इशारा भी हम बच्चों को दिया है। बाबा कहे, बाबा तो गरीब निवाज है, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए और तुम बच्चे मधुबन आओ, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर के जाओ। लेकिन साथ में बाबा ने कहा, ये याद रखना, चावल मुट्ठी का गायन है, अर्थात यज्ञ में आते हैं, बाबा हमारी परवरिश करते हैं, पालना करते हैं, तो हमें चावल मुट्ठी सफल भी करना है। बाबा कहे, गरीब का 1 रुपया शाहूकार का 100 रुपया बराबर है। इसीलिए यथाशक्ति जितना कर सको बाबा के इस बेहद यज्ञ में जब सफल करते हो तो अनेकों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, कल्याण भी होता है। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को सफल करने का भी ध्यान रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है, ये स्मृति में जरूर रखना है। 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी शाहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। तो ये बाबा ने गुप्त इशारा भी दिया कि मधुबन बाबा का बेहद यज्ञ में जब आते हो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश हो, बाबा की परवरिश मिलती है तो सफल भी करना है। चावल मुट्ठी सफल करेंगे तभी तो 21 जन्म की बादशाही भी प्राप्त होगी और अनेकों की आशीर्वाद प्राप्त होगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा, वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है, बाबा को ही तुम माता पिता कहा गया है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। शिव बाबा सारे संसार की आत्माओं का बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। बाबा तो सभी का है, तो बाबा कहे बच्चों को भी बाबा के समान बनना है, जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे, सतयुग के अंदर सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती है, वहां विकार का तो नाम निशान नहीं।
शरीर ही नहीं है, वहां से ही सब आत्माएं आती है इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए बाबा आते ही है। इसलिए तो बाबा कहे अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, इसलिए निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। यहाँ बनेंगे तो वहां निर्विकारीपन का भी एक प्रकार का प्रारब्ध मिल जाता है। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है, दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए। दिखाते हैं शास्त्र में। महाभारत युद्ध हुआ, उसके बाद 5 पांडव बचे, वह भी फिर जाकर पहाड़ों में गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है। इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है, इसलिए बाबा कहे हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है दुनिया में धन के लिए। पैसा है तो सुख है, यही समझते हैं अंदर में कि पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, ये वर्षा लेने के लिए भी सारी दुनिया तो नहीं आएगी। बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। क्या कहा? हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता भी होगा। याद किया है तो बाबा इतना रहम दिल है तो आता भी जरूर होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी मात पिता होते हुए भी गाते हैं तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं, बल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं। जितना उनके पास होता है उतना वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं, क्योंकि उनके पास ही सब कुछ अथाह है।
अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे। आज बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। हम ईश्वरीय धर्म के बच्चे हैं, अर्थात ईश्वर ने जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं कराई हैं, उन श्रेष्ठ धारणाओं से हमारा जीवन परिवर्तित हुए, तो हम ईश्वरीय धर्म के बच्चे। और वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे, अर्थात आसुरी वृत्तियां हैं और उसकी धारणा की हुई है, तो जरूर है आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं, अर्थात एडॉप्ट नहीं करते हैं। वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे दे रहे। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूं देने। बाबा कहे अब मैं आया हूं देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर भी तो चलना पड़े, क्योंकि जो श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, उन्हीं को तो वर्षा प्राप्त होगा। तो बाबा इसलिए कहे अब मैं आया हूं देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहां तो कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे भी नहीं कहेंगे फलाना मर गया। बाबा कहे कभी मुख से मर गया ये शब्द भी नहीं होगा, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम यह जड़ जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूं। वह तो अच्छा हुआ ना, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। ऐसी दुनिया का बाबा हमें मालिक बनाते। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता है। स्वर्ग में ये भी पता नहीं रहेगा कि नीचे उतरना भी है, और नीचे उतर करके हम क्या बनेंगे। नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहां तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था अब नरक है, तब तो बाबा को बुलाते हैं। स्वर्ग था अब नरक है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली है। यहां आकर पाठ बजाती हो, यहां से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। बाबा तीनों लोक का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी ये पता पड़ेगा, वहां तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। जिनका कल्याण करते हैं तो बाबा कहे उनके आशीर्वाद
सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बाप समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा, वह तो आपस में लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। इतना श्रेष्ठ बाबा का प्लान है, स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी न खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो। जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। खुद की धारणा भी होनी चाहिए और दूसरों को भी संदेश देना है। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, इतना परिचय जरूर दे। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुखधाम में होंगे और बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ न सके। स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बच्चे आते ही है बाप से वर्षा लेने। सुख घनेरे तो है ही सतयुग में। बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो, बाबा कहे अभी तुम बच्चे ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्म के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव। यह आशीर्वाद बाबा से मिलता है। वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्यवान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, यह बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये तो साधु सन्यासी भी नहीं जानते। बच्चे ये एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से ही नरक में दुखी हुए हैं। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। कितना सिंपल सा बाबा कहते हैं।
बाप तो किसको पांव पड़ने भी नहीं देते हैं। इतना निरहंकारी कि बाबा कभी किसी को पांव पड़ने भी नहीं देते। बाप समझाते हैं, हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसे भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूं। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भल एक पैसा भी न दो। खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो, चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ भी नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे जरूर। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमारी इतनी पालना कर रहे हैं, तो बच्चे कहते बाबा हम देंगे जरूर, नहीं तो वहां महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा। वो क्या फल दे सकता है? तो इसीलिए बाबा कहे फल तो तुम्हें ईश्वर ही देगा, परंतु वो मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो। बच्चे भी जानते हैं, समझते हैं, इसलिए कहते हैं अब तो आप डायरेक्ट आए हो। हम तो यह थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। वो रामायण के अंदर भी दिखाते हैं कि जब केवट नाव में पार करा रहा था, तो इस पार से उस पार ले जाना था, तो श्री राम ने भाड़े के रूप में अपनी अंगूठी निकाल करके दिया। तब केवट कहता है कि आपसे मैं क्या लूं, और फिर भी अगर देना चाहते हो तो वहां दे देना। वहां यानी अगले जन्म में या स्वर्ग में दे देना, क्योंकि स्वर्ग में तो ज्यादा ही मिलना है, यहाँ तो एक अंगूठी मिलेगी। तो कितनी होशियारी से उसने कहा। तो इसी तरह बच्चे भी कहते हैं कि ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको शाहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो ये सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इसमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुमको 21 जन्म के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में ही नहीं आऊंगा। बाबा हमें दे देता, बाबा कहे उस स्वर्ग में भी मैं नहीं आऊंगा, मुझे नर्क में आना पड़ता है। तुमको नर्क से निकालने के लिए। नर्क में क्यों आते हैं बाबा? नर्क से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते हो? बाप कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना, शास्त्र में इसीलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना शाहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे। शाहूकार तो बहुत है तो वो 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा गया है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर
शाहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं, कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ। नहीं, घर में बैठ बाप और वर्षे को याद करो, बस। बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल। बाबा कहे बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंच से ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे? उनको कहते भी है शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो शिव बाबा हमें डायरेक्ट वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम कहते हो शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता रहता है, कंटिन्यू ये चक्र चलता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए, सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रिय के आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रिय के वश हो कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रिय के वश होना क्या चीज होता है? इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। सुना? शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ भी अटका हुआ न हो। आज का बाबा का स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करेगा। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति।